इमेजिन करो आपको एक ऐसी मीटिंग में छोड़ दिया जाए जिस मीटिंग में शैतान और डीमंस की वर्शिप हो रही हो। एक ऐसी जगह जहां पर टेस्टमनी शेयर की जा रही हो कि कैसे जब से उन्होंने गॉड को छोड़ा और डीमंस और शैतान की वर्शिप करना स्टार्ट करी, तब से उनकी लाइफ में मिरेकल चालू हो गए हैं, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। जिस मीटिंग में एलीट लोग बैठे हो, डॉक्टर्स, वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडियम्स जो आपके लिए डीमन से बात करते हो, अगर आप गॉड का नाम इस मीटिंग में भूल कर भी ले लेते हो तो आपको गुस्से से देखा जाए और आपको बाहर कर दिया जाए। चारों तरफ एक अजीब सा भूत या एनवायरनमेंट हो तो आप क्या करोगे? आपको पता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऐसा सचमुच में होता है। एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी है जो मीडिया से छिप कर बैठी है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर एक बार आप इसके मेंबर बन गए तो वहां से निकलने का कोई भी चांस नहीं है। इसका मेंबर बनना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, केवल वही इसका मेंबर बन सकता है जिसको डीमंस अलाउ करेगी। एक बार रोजर नाम का आदमी इसी ग्रुप में फंस जाता है। उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरियों में से एक है जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। रोजर यूं तो एक कैथोलिक था, लेकिन उसका दिमाग कुछ ज्यादा अपने धर्म पर लगता नहीं था। बचपन से ही उसके दिमाग में गॉड को लेकर उल्टे उल्टे सवाल घूमते रहते थे कि आखिर क्यों गॉड ने नरक को बनाया और गुनाहों की वजह से गॉड उन लोगों को नरक में डाल देता है और उनकी गलतियों को माफी नहीं करता है। एक बार रैंडमली उसकी मुलाकात उसके ही फ्रेंड से होती है। बातों ही बातों में उसका दोस्त उससे पूछता है, मैं एक ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर लोग अपने मरे हुए व्यक्ति की आत्मा से बातें कर सकते हैं। रोजर, तुम चलना चाहोगे मेरे साथ? देखो, तुम अपनी माँ से जो मर चुकी है उसकी आत्मा से दोबारा बात कर सकते हो। रोजर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज टोटली इम्पॉसिबल, और ये कहकर वो मना कर देता है। इस पर उसका फ्रेंड उसकी खूब खिल्लियां उड़ाता है, अबे तेरी बस की बात है भी नहीं वहां जाने की, तुझमें अब दम नहीं है, तू एक डरपोक आदमी है। रोजर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है और वो बोलता है कि देख भाई, दम की बात मत कर, पता कब चलेगा। उसने बोला, नेक्स्ट वेडनेसडे का प्लान करते हैं। फाइनली रोजर वहां पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक औरत है जो आत्माओं से बातें करती है। वो देखता है कि एक लड़की वहां आई हुई होती है और वो उस औरत से बोलती है कि मेरा दोस्त अभी हाल ही में मर चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको बुलाओ और मेरे लिए बातें करो। वो औरत उस लड़की के फ्रेंड की आत्मा को बुलाती है और उससे बातें करती है और फिर वो बातें उस लड़की को बताती है। लड़की अब जिद करने लगती है कि मुझे तुम्हारे जरिए बात नहीं करनी है, मुझे डायरेक्ट ही उससे बात करनी है। वो औरत उसे बोलती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो केवल आत्मा ही है जो ऐसा करने को अलाउ कर सकती है। रुको, मैं आत्मा से ही पूछ लेती हूँ कि क्या वो तुमसे डायरेक्ट बात करना पसंद करेगी या नहीं। और फॉर्चुनेटली आत्मा राजी हो जाती है। तभी सडनली औरत की आवाज़ अब दमदार और डरावनी हो जाती है और कहती है कि वो आत्मा आ रही है, सभी बिल्कुल शांत हो जाओ। कमरे में अजीब सी एक्टिविटी होने लगती है और जब वो आत्मा सामने दिखाई देती है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका दोस्त उसके सामने ही खड़ा हुआ था और वो इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। अब आती है रोजर की बारी। हालांकि रोजर की पैंट ढीली हो गई थी ये सब देखकर और डर के मारे वो बोल भी नहीं पा रहा था, बट वो अपने दोस्त के सामने दबंग होने का नाटक करता है और फिर अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से बात करने को बोलता है और ये बूढ़ी औरत रोजर की माँ को बुलाती है और रोजर से बात करवाती है। वहीं पर रोजर की मुलाकात एक फेमस जैज बैंड के म्यूजिशियन से होती है जो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ का भाई भी मर चुका था और वो वहां पर इसलिए आया था ताकि उसकी वाइफ की उसके भाई की आत्मा से बातचीत हो सके और उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिल सके। और जब म्यूजिशियन की वाइफ को टाइम लगने लगता है अपने भाई की आत्मा से बात करते हुए, इस पर वो म्यूजिशियन अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तुम अपने भाई से बात कर चुको तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब आता है एक ट्विस्ट, एक डरावना सा ट्विस्ट, और जितनी भी एक्टिंग वो अब करता है उसे एक आत्मा के द्वारा पहले से ही बता दिया गया था कि क्या क्या उसको करना है, क्या बोलना है। वो सब चीजें उस म्यूजिशियन को आत्मा ने ही पहले से ही बता रखा था। अब वो कौन सी आत्मा थी और कौन सी डीमंस थी जो उसे बता रही थी वो मैं आगे बताऊंगा।
जैसे ही रोजर और उसका फ्रेंड घर जाने को होता है, एट द सेम मोमेंट ये म्यूजिशियन भी उनके पीछे चला जाता है और उनसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। और बातों ही बातों में वो म्यूजिशियन उन्हें एक खास दिन को एक बड़े से रेस्टोरेंट में उन दोनों को ही इनवाइट कर देता है। अब ये लोग कुछ दिनों के बाद उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर उस म्यूजिशियन ने उनको बुलाया था। और उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए रोजर ने उससे पूछा, आप कब से वहाँ पर जा रहे हैं? वो म्यूजिशियन बताता है, मैं तो यहाँ पर बस अपनी वाइफ के लिए ही आता हूँ ताकि उसको थोड़ी सी शांति वगैरह मिल सके। मेरा वहाँ ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक जगह जाता हूँ जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। वो एक ऐसी जगह है जहाँ शैतान और डीमंस का वास है। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने रियल में अपनी माँ की आत्मा से बातें करी थी? तुमने अपनी माँ की आत्मा से बातें नहीं करी है, बल्कि डीमंस से बातें करी है। और ये याद रखो, डीमंस किसी का भी रूप ले लेती है और सबको यही यकीन हो जाता है कि वो अपने फैमिली मेंबर से बातें कर रहे हैं, बट असल में वो डीमंस होती है। लेकिन जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर खुद लूसीफर आता है, जो कि डीमंस का भी बाप है, द ग्रेट मास्टर। और ऐसी जगह पर तुम्हें चलना चाहिए, ऐसी जगह पर। इस पर रोजर उससे सवाल पूछता है कि तुम गॉड को नहीं मानते हो क्या? वो म्यूजिशियन बोलता है, कौन सा गॉड? जब मुझे कोई काम नहीं दे रहा था मैंने खूब प्रेयर करी, मुझे गॉड से कोई भी जवाब नहीं मिला, मैं फेल पे फेल होता गया। लेकिन जैसे ही ग्रेट मास्टर लूसीफर की शरण में आया तो देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने वो सब पाया जो एक आम आदमी को नसीब भी नहीं होता है। एंड आई एम अ वर्शिपर ऑफ माई ग्रेट मास्टर लूसीफर। अब इसके काउंटर में रोजर बोलता है, अरे ये सब तो गुड लक की वजह से होता है। इस पर म्यूजिशियन का जवाब होता है, ये गुड लक वगैरह कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त, बल्कि मुझ में स्पिरिट आती है और ऑडियंस का पूरा कंट्रोल डीमंस ले लेती है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिससे लोग डांस करने लगते हैं और मुझसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। और इसी वजह से मैं अब फेमस हो गया हूँ और तुमको भी ऐसी जगह पे जाना चाहिए अगर तुम्हें सचमुच में फेमस होने की जिज्ञासा बाकी है। रोजर को ये बड़ा फैसिनेटेड लगा और उसने बोला, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर मेरी सक्सेस वेट कर रही है। और उस फेमस म्यूजिशियन का प्लान तो यही था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे उसे इनवाइट करना चाहता था जहाँ पर डीमंस ने उसको पहले से ही बता रखा था। और ये सब एक सोची समझी साजिश थी उस बंदे और उसके दोस्त को बुलाने की। और अब आता है वो खास दिन जब रोजर और उसका फ्रेंड उस जगह पर पहुंचता है जहाँ उसको बड़े से बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील बैठे हुए दिखाई देते हैं। और इस मीटिंग में स्टार्ट होती है एक प्रेज सेशन जहाँ पर ये लोग डीमंस की वर्शिप कर रहे होते हैं। डीमंस की टेस्टिमनी दी जा रही होती है कि कैसे उसने मुझे सक्सेसफुल बनाया। एक अजीब सा नेगेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर मौजूद था। वहीं पास में एक ऑल्टर रखी हुई थी जहाँ पर हर कुछ सेकंड के लिए डीमंस प्रकट हो रही थी और गायब हो रही थी। और जब जब वो डीमंस प्रकट होती वहाँ एक ग्रुप था फोटोग्राफर का जो उसकी पिक्चर लेने के लिए तत्पर तैयार रहता था। जगह जगह दीवारों में डीमंस के वेजिटेशन की खिंची हुई तस्वीरें लगी हुई थी। और अब आता है हाई प्रीस्ट और आते ही वो अनाउंसमेंट करता है, जो यहाँ पर न्यू अटेंडीज है वो कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और एक बड़ा आदमी बनना है तो आपको डीमंस को और लूसीफर को खुश करना पड़ेगा और उन लोगों को नीचे दिखाना होगा, उनका मजाक उड़ाना होगा जो लोग गॉड पे बिलीव करते हैं। इवन गॉड को भी आपको मजाक उड़ाना पड़ेगा। इससे डीमंस बहुत खुश होती हैं। अब चूंकि रोजर एक क्रिश्चियन था और अकॉर्डिंग टू बाइबल डीमंस और शैतान यानी कि लूसीफर को आग में डाल दिया जाएगा और गॉड उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ दिनों के बाद रोजर ने सेम सवाल उठाते हुए उस हाई प्रीस्ट से पूछा। इस पर हाई प्रीस्ट का रिवर्ट ये था कि हमें मालूम है कि ऐसा होगा, यानी कि बाइबल की बात तो सच है, बट डीमंस और हमारा जो ग्रेट मास्टर लूसीफर है उसने आग के अंदर मास्टरी हासिल कर ली है और वो सीक्रेट को अनलॉक कर लिया है कि कैसे अपने आप को आग से बचाया जा सके। और ये जो बाइबल की थ्योरी है ये हम पर अब लागू नहीं हो पाएगी और शैतान और डीमंस हमेशा हमेशा के लिए ही रहेंगे और कभी भी कोई भी उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अब होता यह कि रोजर उस सीक्रेट सोसाइटी में घुसता चला गया। वो डीमन से बातें करने लगा और एक बार तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो किसी हायर एंटिटी से मिला हो। उस दिन रोजर ने उस हायर एंटिटी से पूछा कि क्या आप लूसीफर हैं, और उस एंटिटी ने बदले में जवाब दिया, यस आई एम लूसीफर।
जिसे तुम ग्रेट मास्टर कहकर बुलाते हो, और मैं इस वर्ल्ड में हूँ। रोजर डीमंस पोजेस्ड होने लगा। उसके घर में रात में लगातार कभी भी डीमंस अपनी एक्टिविटी करने लगती। इनफैक्ट वो बहुत ही दुखी होने लगा। फाइनली वो एक क्रिश्चियन फ्रेंड से मिला और कुछ ही टाइम बाद वो इस दुनिया से चला गया। उसने इस आप बीती को लोगों को बताना चालू किया। उसने हर जगह, मीडिया में, पॉडकास्ट में, हर जगह फैला दिया कि ऐसा एक सीक्रेट ग्रुप चल रहा है जो मीडिया से बिल्कुल छिपा बैठा हुआ है। लेकिन फाइनली लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। बट उसने एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का पर्दाफाश तो कर दिया जिसे कोई भी नहीं जानता है। इस सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर काफी स्टोरियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। खैर, वीडियो को हम यहीं पर करते हैं दी एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे।